राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कला की शैलियाँ की 14th पेंटिंग के बारे में, जो कि है मैसूर पेंटिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मैसूर पेंटिंग क्या है। मैसूर शैली की पेंटिंग एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय कला है। इनकी उत्पत्ति भारत के कर्नाटक के मैसूर शहर में हुई। ये पेंटिंग आम तौर पर पौराणिक और धार्मिक विषयों को दर्शाती हैं। मैसूर पेंटिंग अपने जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। इन कलाकृतियों को सजाने के लिए अक्सर सोने की पत्ती और कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है। कलाकार बेहतरीन ब्रशवर्क और परिशुद्धता के साथ एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया अपनाते हैं। इन चित्रों का दक्षिण भारत में समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। मैसूर पेंटिंग को कला और सांस्कृतिक विरासत के मूल्यवान टुकड़ों के रूप में संजोकर रखा जाता है। अब बात करते हैं मैसूर पेंटिंग के इतिहास के बारे में। मैसूर पेंटिंग एक प्रकार की शास्त्रीय दक्षिण भारतीय पेंटिंग है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य कर्नाटक के मैसूर शहर में हुई थी। इस तरह की पेंटिंग 13वीं शताब्दी के अंत में अभिजात वर्ग की पहचान बन गई। विजयनगर साम्राज्य के दिनों से मैसूर कला की एक अलग शैली उभरी। 1336 से 1565 एडी में प्राचीन विजयनगर चित्रकला शैली धीरे धीरे दक्षिण भारत में चित्रकला की विभिन्न शैलियों में विकसित हुई, विशेष रूप से मैसूर और तंजौर चित्रकला शैली में। स्थानीय कलात्मक परंपराओं और रीति रिवाजों को आत्मसात करना। और अब बात करते हैं कि मैसूर पेंटिंग की थीम क्या है। कर्नाटक की इस कला में कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के विषयों को छुआ। प्रमुख विषय हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे देवी देवता, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का वर्णन और उनमें शामिल विभिन्न कहानियां थीं। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां, देवताओं और शाही शख्सियतों के चित्र और रोजमर्रा के प्राकृतिक दृश्य जैसे परिदृश्य और जानवर भी थे। और अब बात करते हैं आज के आखिरी विषय के बारे में कि मैसूर पेंटिंग की बनाने की प्रक्रिया क्या है। मैसूर पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया उन पेंटिंगों से काफी अलग थी जिन्हें हम आज देखते हैं। इसमें एक कैनवास तैयार करना, डिजाइन का स्केच बनाना, रंग भरना और फिर अंत में पेंटिंग को सोने की पत्ती से सजाना शामिल था। सबसे पहले कलाकार पेंटिंग के लिए सामग्री के रूप में एक कपड़े के कैनवास को गोंदिया। गोंद के साथ कोटिंग करके इसे चिकना बनाने के लिए तैयार करेगा। फिर कलाकार पेंटिंग की रूपरेखा बनाने के लिए चारकोल या पेंसिल का उपयोग करेगा। यह एक ऐसा कदम था जिसके लिए बहुत अधिक सटीकता और कौशल की आवश्यकता थी। फिर अगले भाग में पौधों, फूलों और पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों और रंगों का उपयोग करके रूपरेखा में जीवंत रंग भरना शामिल था। इन रंगों को फिर से जानवरों के बालों से बने ब्रशों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से लगाया जाता था। अंतिम चरण में पेंटिंग को सजाने के लिए सोने की पत्ती का उपयोग शामिल था, जो मैसूर की पारंपरिक पेंटिंग की विशेषता थी। इसने मैसूर चित्रकला को एक अद्भुत चमकदार रूप प्रदान किया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में और भी जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में और खत्म करते हैं इस वाली पेंटिंग का विषय। राम राम।